नमस्कार, मैं हूं विद्यानाथ झा। राष्ट्र गर्व में आपका स्वागत। आज 22 अप्रैल है, यानी कि वो तारीख जो कोई कभी भी भूल नहीं सकता है, खासतौर से हिंदुस्तानी कभी नहीं भूल सकता। ठीक एक साल पहले कायरा आतंकियों ने 26 बेगुनाहों से उनका धर्म पूछकर गोली मारी और पहलगाम घाटी को दहला दिया। आज राष्ट्र गर्व के इस एपिसोड में मैं आपको उस ऑपरेशन के बारे में बताऊंगा जो पहलगाम का बदला लेने के लिए चलाया गया था। यह ऐसा ऑपरेशन था जिसका मकसद बैसरन घाटी में खूनी स्क्रिप्ट को अंजाम देने वालों को 72 हूरों के पास पहुंचाना था। पहलगाम का जिक्र होता है तो ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव का नाम भी इससे जुड़ जाता है। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए हमारी सेना ने पाकिस्तान में मौजूद आतंकी अड्डों को धुआं किया और फिर जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के सैन्य ढांचों को तबाह कर दिया। इसी दरमियान इंडियन आर्मी एक और अभियान चला रही थी जिसे इतिहास के पन्नों में ऑपरेशन महादेव के तौर पर जाना जाता है। जो आतंकी पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर आए और पहलगाम को थर्रा दिया, उन्हें मार गिराने के लिए भारतीय सेना ने 93 दिनों तक सीक्रेट अभियान चलाया था। करीब 300 वर्ग मीटर की दौड़ भाग की थी और जब यह सुनिश्चित हो गया कि पहलगाम में पाप करने वाले यही हत्यारे हैं, तो उनकी कहानी हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दी गई। ऑपरेशन महादेव हमारे आपके लिए या समूचे देशवासियों के लिए महज इसलिए गर्व से भर देने वाला नहीं है कि इसे हमारी सेना ने अंजाम दिया, बल्कि इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि इसके बाद आतंकियों ने घाटी में सिर उठाने की कोशिश नहीं की। हमारी सेना ने आतंकियों को सख्त तरीके से समझा दिया कि नया हिंदुस्तान छोड़ता नहीं। घाटी में आतंक की टूटती कमर की डिटेल आज आपको बताने वाला हूं, मगर फिलहाल 93 दिनों तक चले ऑपरेशन की गर्व भरी कहानी चली। ऑपरेशन महादेव में मारे गए आतंकियों की पहचान सुलेमान शाह उर्फ फैजल जट, हमजा अफगानी और जिब्रान के रूप में हुई। तीनों आतंकी पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड लश्कर ए तैयबा से जुड़े हुए थे। ऑपरेशन महादेव का जिक्र जब भी आता है तो इससे जुड़े कुछ इत्तेफाक भी सुर्खियां पा लेते हैं। जिस जगह आतंकियों को ढेर किया गया वो था महादेव रिज का घना इलाका, और जिस दिन आतंकियों को ढेर किया गया वो सोमवार का दिन था। ऑपरेशन महादेव इस बात की गारंटी भी देता है कि हिंदुस्तान की सरजमी पर साजिश रचने वाला कोई भी दुश्मन जिंदा नहीं बचेगा। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे, शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे शास्त्र चर्चा प्रवर्तते। अर्थात जब राष्ट्र शस्त्र से सुरक्षित होते हैं तभी वहां शास्त्र की, ज्ञान की चर्चाएं जन्म ले पाती है। ऑपरेशन महादेव ने वो तीनों आतंकवादियों को समाप्त कर दिया। मान्यवर, एक प्रकार से मोदी जी ने कहा हुआ वाक्य, हमारी सेना, हमारी वायुसेना, हमारी जल सेना और सभी पैरामिलिट्री फोर्स और जम्मू कश्मीर पुलिस ने उसको अपना कर्म का रास्ता बना दिया और कठोर दंड देने का काम किया है। यही वो तीनों हत्यारे हैं जिन्होंने पहलगाम में खूनी पन्ना लिखा था, मगर 28 जुलाई 2025 को इंडियन आर्मी ने इन्हें मिट्टी में मिला दिया। हिंदुस्तान ने इसे ऑपरेशन महादेव का नाम दिया। पहलगाम के हमलावरों को कल हमारे सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन महादेव करके अपने अंजाम तक पहुंचाया। 22 अप्रैल 2025 को हिंदू पर्यटकों की हत्या करने वाले को दोज़ख पहुंचाने की चुनौती तपस्या की तरह थी। हालांकि असुर रूपी आतंकियों को मार गिराने के पीछे महादेव जैसा अडिग संकल्प था। ये ऐसी जगह पर छिपे थे जहां हेलीकॉप्टर और ड्रोन कारगर नहीं थे।
पैदल चलाए जाने वाले सर्च ऑपरेशन से पकड़ना भी लगभग नामुमकिन था। और सबसे बड़ी बात, आतंकियों का नाम, पता और पहचान कुछ भी नहीं थी। ऊंची और खतरनाक पहाड़ी में घने जंगलों के बीच भी सेना ने ऑपरेशन महादेव के जरिए बड़ी उम्मीद जगाए रखी और जब कंफर्म हो गया कि टारगेट सामने है तो फाइनल वार किया गया। पहलगाम आतंकी हमले के बाद सुरक्षा बलों ने न सिर्फ पहलगाम की इस बेसरण घाटी में बल्कि कश्मीर के चारों ओर अपने आतंक अभियान जो है, आतंक विरोधी अभियान वो शुरू किए और जिसके नतीजे में सबसे पहले 6 आतंकवादियों को मार गिराया गया और बाद में ऑपरेशन महादेव के अंतर्गत पहलगाम की बेसरण घाटी में पर्यटकों पर गोलियां चलाने वाले 3 पाकिस्तानी आतंकवादियों को मार गिराया गया। हालांकि इससे पहले भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने, आर्मी और वायुसेना ने मिलकर पाकिस्तान और पीओके के आतंकी ठिकानों को भी निशाना बनाया और इस तरह से पहलगाम की बेसरण घाटी में जिन पर्यटकों की जान ली गई उनका बदला लिया। 28 जुलाई 2025 को ऑपरेशन महादेव की डिटेल समूचे हिंदुस्तान के सामने रखी गई। इस सीक्रेसी को इसलिए मेंटेन किया गया क्योंकि रिस्क फैक्टर बहुत ज्यादा था। जिन जंगलों में हवा भी सन्नाटे को नहीं चीर सकती, वहां सुरक्षा कर्मियों की जान हर सेकंड खतरे में थी। लिहाजा सुरक्षा बलों ने आतंकियों को ट्रैक करने के लिए कई तकनीक का इस्तेमाल किया, जिनमें ड्रोन, थर्मल इमेजिंग कैमरे, सैटेलाइट निगरानी और इंटेलिजेंस इनपुट शामिल थे। कई बार ऐसा हुआ कि स्पेशल टीम के जवानों के पहुंचने से पहले ही आतंकी अपनी लोकेशन बदल रहे थे। वो ऊंचाई पर घना इलाका होने की लीड भी हासिल कर रहे थे, मगर दाचीगाम के जंगलों से होते हुए महादेव रिज से एक ऐसा सुराग मिला जिसने ऑपरेशन महादेव की सफलता पर बड़ी मुहर लगाई। मिलिट्री इंटेलिजेंस ने एनकाउंटर से कुछ दिन पहले एक मोबाइल के एक्टिव होने की असामान्य हरकत रिकॉर्ड की। पता चला कि ऊंचाई पहाड़ी पर फंसे आतंकियों के पास खाने पीने की चीजों की भारी कमी हो चुकी है। इसलिए बेसब्र होकर उन्होंने अपना फोन ऑन किया। हो सकता है इसके जरिए आतंकियों ने आकाओं या फिर मददगारों से संपर्क साधा हो, मगर इस एक क्लू की बदौलत सुरक्षा बलों को ठिकाने की भनक लग गई और ऑपरेशन महादेव को अंजाम तक पहुंचाने की बारी आई। बिना वक्त गंवाए पूरा प्लान बनाया गया और आतंकियों के खात्मे का टाइम फिक्स किया। 28 जुलाई की सुबह 8 बजे ड्रोन के जरिए लोकेशन कंफर्म की गई। सेना ये जान चुकी थी कि तीनों आतंकी गहरी नींद में सोए हैं। उसने बिना कोई चांस दिए उन्हें घेर लिया और ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर ढेर कर दिया। ऑपरेशन महादेव पूरी तरह सफल हुआ और संकल्प भी पूरा हुआ, जिसका इंतजार हर देशवासी को था। 22 जुलाई को इनके लोरा सेट को ट्रैक करने का काम समाप्त हुआ। एग्जैक्ट पिन पॉइंटेड लोकेशन को आइडेंटिफाई किया गया और फिर एक मीटिंग 4 पैरा, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस तीनों के अफसरों की हुई और स्ट्राइक किया गया। तीनों आतंकवादी मारे गए हैं। कोइंसिडेंट देखिए मान्यवर, देश भर से मुझे बहुत एसएमएस आए थे, विशेषकर जो मारे गए थे उनके परिजनों का, कि इनके सर में गोली मारिएगा, जब भी मारे तब। तीनों के एनकाउंटर के वक्त तीनों के सर में ही गोली लगा है। आतंकियों का खात्मा हो गया, उनके पास से हथियार बरामद कर लिए गए, लेकिन बड़ा सवाल यह था कि क्या यही पहलगाम के हत्यारे हैं? सबसे पहले आधार कार्ड को जरिया बनाकर इनका नाम पता खोजना शुरू किया। उन स्थानीय मददगारों से शिनाख्त कराई गई जिन्होंने आतंकियों को खाना और रहने के लिए जगह दी थी। 2 आतंकियों के पास से पाकिस्तानी वोटर आईडी नंबर मिले जो किसी भी शक को दूर करने वाले थे। इसके बाद बरामद किए गए हथियारों की बैलिस्टिक जांच कराई गई। रिपोर्ट में पुष्टि हुई कि इन्हीं हथियारों का इस्तेमाल पहलगाम अटैक में किया गया है। पूरी तसल्ली के बाद देश के गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में ऑपरेशन महादेव की डिटेल दी और सेना की भरे कंठ से तारीफ की। सुलेमान ए श्रेणी का लश्कर-ए-तैयबा का कमांडर था
उसने पहलगाम हमले में उसकी ही राइफल से गोलियां चली थी, गगनगिर में भी उसकी राइफल से गोलियां चली थी और उसको हमारे सुरक्षा बलों ने कश्मीर छोड़कर पाकिस्तान भागने नहीं दिया। अफगान भी ए ग्रेड का लश्कर तैयबा का कमांडर था और जिब्रान भी उच्च आला दर्जे का लश्कर तैयबा का आतंकवादी था। मान्यवर, इससे स्पष्ट हो गया है कि ये आतंकवादी हमले में लश्कर तोयबा का हाथ था, इसके इशारे पर ही ये घटना हुई थी। और साहब देखिए, प्रधानमंत्री जी ने सेना को जो हुक्म दिया ऑपरेशन सिंदूर में, मैं बाद में बताऊंगा, उसने लश्कर तोयबा के हेडक्वार्टर को छिन्न विछिन्न कर दिया। इनको भेजने वाले भी मारे गए और जिन्होंने गोली चलाई थी वो भी मारे गए। एक प्रकार से ऑपरेशन महादेव और ऑपरेशन सिंदूर दो इकट्ठा होता है तो दुनिया के सभी आतंकवादी हमलों में सबसे सटीक, सख्त और त्वरित जवाब माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत के सुरक्षा बलों ने दिया। ऑपरेशन महादेव महज पहलगाम के आतंकियों को सफाई का जरिया नहीं था, बल्कि ये मैसेज है कि पाकिस्तान प्रायोजित आतंकियों के लिए देश का कोई कोना सुरक्षित नहीं। भारतीय सेना की शानदार रणनीति, धैर्य और बहादुरी ने ऐसी कहानी लिखी जिस पर हर किसी को गर्व होता है। पहलगाम में जान गंवाने वालों के परिजन भी सेना के इस शौर्य को सलाम करते हैं। मैं ऑपरेशन सिंदूर से और ऑपरेशन महादेव से बहुत संतुष्ट थी, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने हमारे आदमियों को मारा था, हमारे लोगों को मारा था, उसी तरीके से, उसी बेरहमी से हमारे इंडियन आर्मी ने उन लोगों को मारा। उनकी डेड बॉडीज़ के फ़ोटोज़ देखने के बाद मैं सबसे ज़्यादा रोई। इस बात के आंसू थे कि मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे जवानों ने ये किया। ऑपरेशन महादेव आतंकियों के लिए सरप्राइज अटैक की तरह था तो सेना के लिए फुल प्रूफ हंटिंग मिशन। यह कश्मीर के इतिहास में हालिया वक्त का सबसे लंबा और खतरनाक ऑपरेशन था। इसकी शुरुआत हुई तो सबसे पहले 300 वर्ग किलोमीटर के दायरे को टारगेट किया गया, लेकिन धीरे धीरे यह 25 वर्ग किलोमीटर में सीमित हो गया। जिन एजेंसियों ने इसमें तालमेल बिठाया, उनके मिशन और जिम्मेदारियों के बारे में भी आज आपको बताने वाला हूं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने लोकल इंटेलिजेंस के आधार पर जानकारी जुटाई कि आतंकी कहां-कहां छिपे हो सकते हैं। सीआरपीएफ जवानों ने महादेव रिज वाले इलाके में सुरक्षा और सपोर्ट दिया ताकि ऑपरेशन को लंबे टाइम तक बिना रुकावट के चलाया जा सके। 24 राष्ट्रीय राइफल्स ने पूरे इलाके की घेराबंदी की और यह सुनिश्चित किया कि उनके रहते हुए आतंकी कहीं नहीं भाग सके। और फिर सबसे कठिन टास्क पूरा किया 4 पैरा यानी कि स्पेशल ट्रूप्स ने। यही वो जवान थे जिनकी गोलियों ने आतंकियों को मौत की नींद सुला दी। पैरा स्पेशल फोर्सेस के जवानों को रात के अंधेरे में पास के पहाड़ पर हेलीकॉप्टर से ड्रॉप किया गया था। इस टीम ने अंधेरे में ही 3 किलोमीटर की दूरी पर आतंकियों तक पहुंचने के लिए पैदल चलकर यह दूरी तय की और खतरनाक जंगल में इस डिस्टेंस को कवर करने में हमारे जवानों ने 10 घंटे का वक्त लिया। इतने घंटे लड़ने की वजह थी पहाड़ी इलाके की भौगोलिक स्थिति, जिसकी वजह से इन जवानों को इतना वक्त लग गया वहां तक पहुंचने में, आतंकियों के ठिकानों तक पहुंचने में। और फिर वो हुआ जो देश के वीर जवानों ने तय किया था। सूझबूझ और समझदारी के साथ 28 जुलाई 2025 की तारीख को बैसरन के कसाईयों को मौत के घाट उतार दिया। खुफिया सूत्रों का दावा है कि करीब 1 घंटे की गोलीबारी में इन्हें ढेर किया गया। 3 आतंकियों पर चारों तरफ से एक साथ फायरिंग की गई थी और इस दौरान आतंकियों की तरफ से भी क्रॉस गोलीबारी की कोशिश हुई। उन्होंने भागने की भी कोशिश की, मगर पूरी तरह घिर जाने की वजह से ऐसा मौका उन्हें नहीं मिल पाया। इस पूरे ऑपरेशन में किसी भी जवान को कोई भी नुकसान नहीं हुआ। इससे पहले 14 दिनों तक दाची गांव में जंगलों की खाक छानी गई थी। जितने भी हाइडआउट से उन सबको नेस्तनाबूद किया गया। ऑपरेशन महादेव की सफलता के बाद सेना के बड़े अधिकारियों ने जांबाज और बहादुर जवानों से मुलाकात भी की। यह ऑपरेशन इसलिए भी गर्व भरा है क्योंकि इन आतंकियों का साथ देने वालों का भी हिसाब किताब किया गया।
ऑपरेशन महादेव सिर्फ एक नाम भर नहीं है, बल्कि पाकिस्तान में कंपकपी लाने वाला वो अभियान है जिसकी गूंज आज भी होती है। इसी का नतीजा है कि बॉर्डर के उस पार टेरर फैक्ट्रियां बंद हो गई। जिन्हें इधर भेजने की कोशिश की जाती है उसे जहन्नुम तक पहुंचा दिया जाता है। साल 2025 में सुरक्षा बलों ने 40 आतंकियों को मार गिराया था, जबकि 2026 में यह आंकड़ा बहुत कम हो गया। वजह आतंक के आकाओं में ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव का खौफ है। ऑपरेशन महादेव में मारे गए आतंकी हमजा अफगानी का पाकिस्तान में जनाजाए गायब निकाला गया, जिसमें लश्कर-ए-तैयबा के आतंकियों से लेकर पाकिस्तानी सेना के कई